प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के दिन हम सब यहाँ एकत्रित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आज का दिन दिया, हम सबको एक रात की अच्छी नींद दी और आज का एक सुबह दिया। आज विश्राम के दिन हम सब यहाँ एकत्रित हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। आइए हम दुआ में जाने से पहले एक परमेश्वर का एक वचन हम पढ़ेंगे बाइबल से। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 40 का 5। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत से आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं करता है। हम चाहकर भी अगर उसकी गिनती करें तो वो गिनती हम कर नहीं सकते। और सबसे बढ़कर कि उसने हमें चुना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर हम अपने जीवन में देखें तो बहुत से आश्चर्य क्रम छोटे से लेकर बड़े तक उसने हमारे जीवन में किया है, क्योंकि परमेश्वर महान है। और सबसे बढ़कर कि हमने उस पर विश्वास किया और उसने हमें उद्धार दिया। उसके आश्चर्य कर्मों को हम अगर देखें अपने जीवन में तो गिनती नहीं हो सकती। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं उसके हर एक आश्चर्य कर्मों के लिए। और आइए हम सब मिल करके एक दुआ में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आइए हम सब मिलके एक साथ प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते मेरे राजा, मेरे प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों को ईश्वर, राजाओं के राजा। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम यहाँ आपकी महिमा के लिए, आपकी स्तुति के लिए, आपकी आराधना के लिए एकत्रित हुए परमेश्वर। और प्रभु जी, आपने एक नया दिन दिया प्रभु। बहुत से लोग प्रभु जी जो रात को बिस्तर में सोए और आज का दिन नहीं देख पाए, और बहुत से लोग बिस्तर में पड़े ही होंगे परमेश्वर। लेकिन हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर कि आज का एक सुंदर दिन हमें दिया प्रभु, सुंदर सुबह दिया परमेश्वर, कि हम सब मिल करके प्रभु जी आपकी स्तुति और आराधना कर सके। हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते मेरे ईश्वर राजा कि आपने कहां से प्रभु खींच के हमें अपने पास लेके आए परमेश्वर। प्रभु जी, जब हम दुनिया में लवलीन थे परमेश्वर, आपकी निगाहें हमारे ऊपर थी परमेश्वर। और आप अपनी स्तुति आराधना के लिए, अपनी महिमा के लिए प्रभु जी, अपने राज्य के लिए प्रभु हमें चुना परमेश्वर। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद देते मेरे ईश्वर राजा। प्रभु जी, जब हम अपनी माँ के गर्भ में ही थे परमेश्वर, तो आपने चित्त लगाया परमेश्वर हम पे और वहां से चुना परमेश्वर। हमारे नामों को प्रभु जी आप अपने हथेलियों पे खोद के प्रभु जी रखे हैं मेरे ईश्वर राजा। हम जानते हैं परमेश्वर, अगर आपने चुना है प्रभु तो आपका मकसद है परमेश्वर। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, राजाओं के राजा, मेरे ईश्वर राजा। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें एक टैलेंट दिया परमेश्वर, ताकि हम सब प्रभु उस टैलेंट के द्वारा आपकी आराधना, आपकी महिमा कर सके मेरे ईश्वर राजा। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर आपके कंट्रोल में, पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल में इस मीटिंग को हम रखते हैं परमेश्वर। मेरे यीशु मसीह, हम नहीं प्रभु पवित्र आत्मा, बल्कि आप प्रभु जी इस कार्यक्रम को चलन करिए परमेश्वर। मेरे यीशु मसीह, हमारे गाने बजाने में प्रभु आप हमारी अगुवाई करिए, हमारी आराधना में परमेश्वर पवित्र आत्मा आप अगुवाई करिए। प्रभु यीशु मसीह, आप यहाँ चलिए फिरिए, बोलिए और बातचीत करिए परमेश्वर। प्रभु, जितने विश्वासी लोग हैं प्रभु जी, और जितने लोग लाइव देख रहे हैं परमेश्वर,
प्रभु हमारी स्तुति और आराधना हमारी नहीं प्रभु, बल्कि ये आपकी स्तुति आराधना है परमेश्वर। उसके द्वारा प्रभु जी उनके कानों से होके उनके हृदयों तक उतर के प्रभु जी यीशु राजा उस आराधना के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु जी बहुतायत के साथ वो कार्य करने पाए प्रभु जी, और फलवंत हो के प्रभु जी वो सारे लोग बहुत से फल लाने वाले होने पाए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम नहीं जानते कि कौन कहाँ पे है परमेश्वर, लेकिन प्रभु आप वहाँ भी उनके साथ उपस्थित होइए परमेश्वर। प्रभु उन्हें छूइए, उनसे बोलिए और बातचीत करिए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते मेरे यीशु राजा। आगे के सारे कार्यक्रम को, सारे मीटिंग्स को प्रभु जी शुरू से लेकर अंत तक आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते मेरे यीशु राजा, क्योंकि आप धन्यवाद के काबिल हैं मेरे परमेश्वर। यीशु राजा हम घटे और आप हम में बढ़ते जाए परमेश्वर। धन्यवाद देते मेरे यीशु राजा। सारी आदर महिमा सिर्फ और सिर्फ हम आपको देते हैं, और धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर की आराधना करते हुए उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। थैंक यू जीसस। आइए अपने स्थानों पे खड़े हों, कुछ देर परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करें। महिमा करें वो जो ऊंचे पर विराजमान है, वो जो स्तुति के योग्य है। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु। मालूम है सारी दुनिया का वही रखवाला है और वही खुदा, वही परमेश्वर है। आइए उस परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी,
मैं रहता हूँ। हाँ प्रभु, आपके फजल, आपकी दया में खुदावन हम लिपटे हुए हैं। और ये करुणा जिस दिन हम पर से हट जाए, ये दया जिस दिन हम पर ना दिखाई जाए, प्रभु हम कुछ भी ना रहे। हम जैसे उस मिट्टी से जन्मे फिर उस मिट्टी में ही मिल जाएंगे। ये खुदावन आपकी करुणा है, आपकी दया है कि आज भी हम जीवित हैं और परमेश्वर आपका धन्यवाद कर रहे हैं। प्रभु ये खुदावन तू ही ने हमें संभाला है, तू ही ने हमें जीवन दिया है, इसलिए हम कह रहे हैं प्रभु एक साथ मिलकर तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आप भी गा सकते हैं हमारे साथ। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। प्रभु यीशु आपकी स्तुति, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। सारी दुनिया का रखवाला तू, प्रभु तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। आपके लिए मौका है, आप बात कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं, उसके लिए अपने हाथ को उठा सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं। सब लोग धन्यवाद करें, उसके नाम को उठाएं।
भाई मनीष से अपने स्थान से निकल कर आए और हम सबों के लिए प्रार्थना करें। आज के वचन के, आज की आराधना के लिए प्रार्थना करें भाई मनीष। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें इस योग्य बनाया कि प्रभु हम आपके भवन में, इतनी ठंड में भी प्रभु हम आपके भवन में उपस्थित होकर के प्रभु आपके नाम को धन्य और आपके नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु हम जमा हुए हैं। प्रभु जी, जितने लोग भी रास्ते में हैं या किसी कारण नहीं आ पाए प्रभु तू उनको तेरा वचन पहुंचने पाए। यीशु तू उन पर अनुग्रह और दया कर। यहाँ पर जितने भी लोग आए प्रभु तू उन पर भी प्रभु तू आशीष का काम कर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आज के दिन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि आज जो भी कुछ प्रभु तेरे वचन से सुनने पाए प्रभु उस पर चलने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। हर एक को प्रभु तू आशीष और बरकत दे। सारी आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं इस छोटी सी विनती प्रार्थना। हालेलुया। आइए हम लोग पढ़ने के लिए वचन में से निकालेंगे। और मैंने रिक्वेस्ट करी है ब्रदर अमन गुरुम से कि वो वचन में हमको लेकर चले। और जैसे कि हम लोग एक आयत ये पढ़ेंगे, एक आयत हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग आइए एक साथ मिलकर आयत एक साथ पढ़ेंगे। सभी लोग अपनी बाइबलों को निकाल लें, सभी लोग अपनी बाइबलों को निकाल लें। हालेलुया। सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आइए हम लोग उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए जाएंगे। और आइए मेरे साथ खोलिए आप लोग भजन संगीता उसका 23 उसके 1 से लेके 6 तक। जैसे कि मैं पहले पढ़ूंगा और दूसरा आप, तीसरा मैं, इस टाइप से ना। और लास्ट का वर्स जो है वो एक साथ लोग पढ़ेंगे। शीर्षक में लिखा गया है, यहोवा मेरा चरवाहा। यहोवा मेरे चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर मैं चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उभर रहा है। 6 हम लोग साथ में पढ़ेंगे। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर के वचन सुनाए और पढ़ाए में परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस के लिए कितने दिन और रह गए हैं? हालेलुया। अभी कितने दिन और रह गए क्रिसमस को? 4 दिन और रह गए हैं। सब तैयारियां हो गई हैं? नहीं हुई? कपड़े पर नहीं बना है? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। पेंट हो गया थोड़ा बहुत? चलिए पेंट हो गया है। पेंट हो गया है। कुछ लोगों का कपड़ा बन गया है, पेंट हो गया है, सब कुछ हो गया है। सब हो गया है? नहीं हुआ? कुछ हुआ? थोड़ा बहुत नहीं हुआ? वो काजू बादाम कट गए केक के लिए। हालेलुया। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, पर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हम कुछ और तैयारी करें, हम
क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। न्यू ईयर में तो अलग अलग लोग अपने फ्रेंड सर्किल में जगह जगह जाते हैं, पार्टियां होती हैं, जश्न होता है, सारी जगह फुल जाती हैं, रिजॉर्ट रेस्टोरेंट फुल जाते हैं, लोग पार्टियां करते हैं, एंजॉय करते हैं। कि हम ऐसा उनका मानना है कि जो हम आज करेंगे वो फिर पूरे साल करेंगे, है ना। जो हम आज करेंगे वो फिर पूरे, इसलिए वो 31st की नाइट पार्टी करते हैं, लेट नाइट पार्टी करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम पूरे साल एंजॉय करेंगे। पर मैं कहना मांगता हूं कि हम ये ना सिर्फ जाने वाला महीना, जाने वाला साल धन्यवाद से भर देंगे, ताकि आने वाला साल हमारा धन्यवाद से, हमारा साल धन्यवाद से, हमारा साल धन्यवाद से, थोड़ा सा तेज बोल सकते हैं, हमारा साल धन्यवाद से भरा रहे, हमारा साल भरा रहे, हमारा जीवन, हमारा घराना धन्यवाद से क्या हो, भरा रहे, और हम परमेश्वर की महिमा और उसकी बढ़ाई करते रहें। हालेलुया। बहुत ठंड लग रही है ना, आइए अपने स्थानों पे खड़े होते हैं, कुछ आराधना करके, कुछ गीतों गा के, ताली बजा के पहले थोड़ा गर्मी में डालें। दो काम हो जाएगा, देखिए आपको गर्मी भी आ जाएगी, ठंड आपकी मिट जाएगी, और दूसरा मालूम क्या होगा, आप परमेश्वर की आराधना करने पाएंगे। ठंडा लग रहा है सबको ना, अभी देखिए हीटर काम करेगी आराधना, बढ़िया हीटर काम करेगी। एकदम हाथ वाथ को ऐसे कर लीजिए, हिला लीजिए खूब बढ़िया से, दोनों हाथ को हिला लीजिए अच्छे से। सब लोग हिलाएंगे, सब लोग जो स्क्रीन पे हमें देख रहे हैं, आप लोग भी अपने हाथ को हिलाइएगा। अगर बहुत ठंडा आपको लग रहा है तो आप भी अपने हाथ को खूब हिलाइए, और हम लोग मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। तैयार हैं आराधना करने के लिए? यस यस यस। ओके, आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाएंगे, नाचते हुए, गाते हुए और उछलते हुए, जैसे दाऊद परमेश्वर को आराधना दिया करते थे ना, उसी तरह से हम लोग भी परमेश्वर को आराधना देंगे। ओके, एक साथ जय बोलो, जय बोलो, जोर से बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जोर से बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, अरे जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, अरे जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, अरे जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जोर से बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जोर से बोलो, जय बोलो। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। माइक ऑफ कर दूं तब आवाज आएगी। यीशु मसीह की जय, सब जगह मालूम चल जाए क्रिसमस आने वाला है और हमारा मुक्तिदाता पैदा होने वाला है। आइए उसकी महिमा करें, झूम के नाच के। थोड़ा डिस्टेंस हो जाइए, आगे पीछे हो जाइए, आराम से जगह ले लीजिए, अंदर दब के नहीं बैठे कुर्सियों में, थोड़ा सा आगे पीछे बाहर हो जाइए, ताकि आराम से आप नाच उसकी महिमा कर सके। पैर में दर्द है किसी के? किसी के पैर में दर्द है? नहीं है? हाथ पैर में कोई दर्द वर्द अगर नहीं है तो आगे आ जाए, वो संग में नाचेगा तो उसकी महिमा करेंगे, और दर्द यीशु के नाम से आज भगा के रहेंगे। अगर दर्द है तो सामने आ जाए, कोई दर्द में अगर है, दर्द है किसी को, फिर दुआ मत कराइएगा, देख लीजिए। हालेलुया। आइए उसकी आराधना करेंगे, तो थोड़ा डिस्टेंस हो जाइएगा सब लोग, ठीक है? आराधना करेंगे। यस, जय बोलो, अरे जय बोलो, जोर से बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जोर से बोलो, जय बोलो। अंधों को आंखें दिया यीशु ने, अरे अंधों को आंखें दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अरे लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, अरे अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो,
मसीहा की जय बोलो। लाजर को जिला दिया यीशु ने, अरे लाजर को जिला दिया यीशु ने, कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, अरे लाजर को जिला दिया यीशु ने, कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, कोड़ी को चंगा किया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जोर से बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जोर से बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। यीशु मसीह देता खुशी, कर महिमा उसकी, बैठा हुआ सेना है साथ, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, कर महिमा उसकी, पैदा हुआ सेना है साथ, देखो भगा शैतान। ला 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 ला। आपको मालूम है एक राजा था जो नाच रहा था, उसकी पत्नी ने खिड़की से झांक कर देखा ये कैसा राजा है, और क्या कहा, उसे तुच्छ निगाह से देखा और बड़ा उसके विषय में बोल रही थी। याद है, एक राजा था, नाच रहा था, और नाचते नाचते उसके वस्त्र भी इधर उधर से घसक गए थे, गिर गए थे। उसने अक्सर लोग कहते हैं कि दाऊद नंगा होके नाचा था। नहीं नहीं नहीं, नाचते नाचते वो नंगा, मतलब इवन उसके कपड़ा उतर गए, उसे होश ही नहीं है कहाँ मेरे वस्त्र जा रहे, क्योंकि वो इतना लीन था। और आप कहना मांगता हूँ, जब आप बड़ा मेरा कपड़ा खराब ना हो जाए, ये क्या सोचेंगी, वो क्या कहेंगे, नहीं मत देखिए, आप प्रभु के लिए नाच रहे हैं। हालेलुया, आप प्रभु की महिमा कर रहे हैं। जब प्रभु के लिए करेंगे तो आपको चिंता ही नहीं है। सोचिए, मरियम के पास जब फरिश्ता आया, उसने कहा क्या तू क्या होगी, गर्भवती। एक कुमारी लड़की से कह दिया जाए कि तुम गर्भवती होगी, उसको सोचे नहीं चुकेगा और क्या करेगी, मना कर देगी। सोचिए, उसे ये चिंता नहीं है कि जमाना मेरे बारे में क्या कहेगा। अरे यार, एक कुमारी लड़की, इसका बारे में तुमने बड़ा अच्छा अच्छा सुना था, ये कैसे प्रेग्नेंट हो गई, इसके बारे में तो पूरा मोहल्ला कहता है कि भैया हम सिग्नेचर कर सकते हैं कि ये लड़की बहुत अच्छी है, पवित्र पाक है, और इसके विषय में इतनी गंदी बात सुनने को मिल रही है। सोचिए, उसने इसकी फिक्र नहीं करी। उसने कहा मेरा हृदय प्रभु क्या करे, बढ़ाई करे, मेरा हृदय प्रभु में मगन हो, आनंदित हो, क्योंकि उसने उद्धारकर्ता के विषय में जब सुना कि मेरे गर्भ में है, तो वो आनंद से झूम उठी। हालेलुया, इसी खुशियों को तो हम बांटने जा रहे हैं और आज इसी से बात करेंगे। आइए फिर से मिलकर आराधना करेंगे। मैं आपको बार बार इनकरेज कर रहा हूं इस बात के लिए कि परमेश्वर की महिमा करें, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें। आप क्रिसमस वाले दिन बस 2 घंटा जब नए कपड़े शायद तभी बड़ा खुश होते होंगे, पर कहना मांगता हूं हर दिन मेरा आपके लिए बड़ा दिन है। हालेलुया, आइए उसकी महिमा करें। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें, छोड़ दो डरना, अब क्या है मरना, हुआ है यीशु जिंदा। फिर से, गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें, छोड़ दो डरना, अब क्या है मरना, हुआ है यीशु जिंदा। मसीह देता खुशी, कर महिमा उसकी, जोर से पैदा हुआ देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, कर महिमा उसकी, बना इंसान देखो भगा शैतान। देखो भगा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। अपने
पड़ोसी वाले को नहीं बोलेंगे देखो भागा भागा शैतान, नहीं नहीं नहीं, उधर इशारा करके बोलेंगे तो वो नाराज हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा दूर होके बोलिएगा देखो भागा भागा, मतलब ये ध्यान रखिए कोई आगे पीछे मेरे ना हो, वरना किसी को प्रॉब्लम जाए कि देखो ये मेरे लिए कह रहे हैं, देखो भागा भागा। 3, 2, 1 वो देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। सारे ले गाओ जे गीत गाओ, देखो भागा शैतान, जे गीत गाओ नारे लगाओ जिंदा, सारे ले गाओ जे गीत गाओ, देखो भागा शैतान, जे गीत गाओ नारे लगाओ, देखो भागा शैतान, देखो भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। ओके, चरनी में जो है लेटा, ईश्वर का है वो बेटा, चरनी में जो है लेटा, ईश्वर का है वो बेटा, आओ चले कर दर्शन, हो जाए खुशियों में मगन, आओ चले कर दर्शन, हो जाए खुशियों में मगन, आओ रे गाओ रे नाचो रे झूम, आओ रे गाओ रे हो, आओ रे गाओ रे नाचो रे झूम, आओ रे गाओ रे हो गाओ रे, हो नाचो रे, हो गाओ रे, हो नाचो रे, हो गाओ रे, हो नाचो रे, हो गाओ रे, हो नाचो रे। ओके, अरे परमेश्वर को उपस्थिति आप और मेरे बीच में मेरे प्रिय आंखों को बंद करें और परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर प्रशंसा के योग्य के परमेश्वर है। ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर आप और मुझसे कुछ भी नहीं चाहता है, केवल चाहता है तो केवल आराधना। जिस प्रकार आप आराधना परमेश्वर को करते हैं, किस प्रकार परमेश्वर को महिमा देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आप और मुझे बचाया, उस पाप के कारण से आप और मुझे निकाला। अब आप और मेरे फर्ज बनता है कि परमेश्वर का हम कैसे आराधना दें। परमेश्वर कहे प्रभु मेरे जीवन से आप आराधना ले। ओ प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु मेरा सारा जीवन से आप आराधना ले। परमेश्वर कहे प्रभु मुझे प्रभु आपका आराधना करनी है। प्रभु प्रयोग कीजिए लोग। जीसस जीसस अपने हृदय से कहिए मैं हूँ यहाँ प्रभु। एक हाथ उठा के मैं हूँ यहाँ प्रभु। जीसस मैं हूँ यहाँ प्रभु। प्रभु मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। अपने एक हाथ को आसमान पे दिखाते हुए मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ मेरे प्रियो, आप लोग को पता है जब प्रभु को उस कोड़ा
तो मारते समय परमेश्वर को कितना दर्द हुआ था। प्रभु को उस काड़ा के मुकुट लगाते समय कितना दर्द हुआ था मेरे प्रियो। यीशु मसीह को जो क्रूस पे लटकाया गया था, वो कील कितना दर्द भरा था मेरे प्रियो। उसको जो भाला से उसके पेट पे मारा गया था, वो कितने दर्द भरा था मेरे प्रियो। कहने में आसान है, मगर सब उस दर्द को हम लोग सोचते हैं ना मेरे प्रियो, हम लोग वर्णन करके वर्णन नहीं कर पाएंगे। केवल आप और मेरे लिए उसने उस क्रूस पर अपने प्राण को त्यागा। केवल आप और मेरे लिए परमेश्वर अपनी निंदा को सहता रहा। केवल आप और मुझे प्रेम करने के लिए, प्रेम के लिए। ओ जीसस 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 जीसस। परमेश्वर कहिए, प्रभु मैं भटका हुआ था, पर प्रभु मैं आपके पास आना चाहता हूं मेरे प्रभु। परमेश्वर आपको उतना ही प्रेम करता है जितना पहले करता था मेरे प्रियो। प्रभु को कहिए, प्रभु मेरे हृदय का द्वार खुला है प्रभु, आप मेरे हृदय में आइए और मुझे छूइए प्रभु। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने दोनों हाथ को फैला के आप और मुझे बुला रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए उस प्रेम के लिए। परमेश्वर को महिमा दीजिए उसके प्रेम के लिए। परमेश्वर को आराधना दीजिए उसके अनमोल प्रेम के लिए। ओ जीसस जीसस। कहिए, मेरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। मेरे प्रियो, वचन बताता है तुम्हें संसार के हर कोई छोड़ देगा, यहाँ तक तुम्हारा माता पिता भी तुम्हें त्यागेगा, पर मैं ना तो तुम्हें त्यागूंगा ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, संसार का प्रेम के क्षण के लिए, मगर परमेश्वर का प्रेम अपरंपार है मेरे प्रियो। प्रभु को कहिए, प्रभु मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ। प्रभु कहिए, प्रभु मैं अपने हृदय से आपको प्रेम करना चाहता हूँ। सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तेरे सा और कोई। अपने मन से तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, अपने हाथ को उठा के आप लोग साथ बनाए हैं। जीसस 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 क्राइस्ट, थैंक यू प्रभु। सच में परमेश्वर आप कितने महान है लोग। मेरे प्रियो, इसमें परमेश्वर की उपस्थिति आप और मेरे बीच में है। मेरे प्रियो, हम लोग परमेश्वर की आवाज को सुनिए। परमेश्वर आप और मुझसे क्या बात करना चाहता है। अपने हृदय की आंख से परमेश्वर को देखिए, अपने सच्चे मन से परमेश्वर को देखिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने दोनों हाथ को फैला के कह रहा है, मेरा बेटा, ए मेरा बेटी, मेरे पास आओ। जो प्रेम संसार तुम्हें नहीं देता, उससे अधिक
उससे बढ़कर प्रेम मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। परमेश्वर को कहिए, प्रभु मैं आना चाहता हूँ, मैं आपके हाथ को थामना चाहता हूँ प्रभु। जीसस थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर को कहिए, प्रभु ना तो मेरे पास धन है, ना तो मेरे पास दौलत है, तो केवल टूटा हुआ हृदय है, तो केवल आराधना प्रभु जो मैं आपको देना चाहता हूं, जो मैं आपको दे सकता हूं। मेरे प्रियो, हमारे प्यारे प्रभु आप और मुझसे कुछ भी नहीं चाहता है तो केवल आराधना। क्यों हम लोग परमेश्वर को उस आराधना देने के लिए भी आलस कर बैठते हैं? क्यों हम उसको प्रशंसा देने में आलस कर बैठते हैं? उसने तो आप और मेरे लिए अपने प्राण को दे दिया। जो दुख आप और मुझे सहना था, जो पीड़ा आप और मुझे सहना था, जो मृत्यु आप और मुझे चाहिए था, वो परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया। केवल आप और मैं आनंद के साथ रह सके और उस पाप से मुक्ति रह सके। अपने दोनों हाथ को उठा के कहे, हो तेरी स्तुति हो आराधना। अपने हृदय से कहिए, करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी पूरी जगहों पर, जो भी तू चाहे यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ को उठाइए, हालेलुया। अपने दोनों हाथ को उठा के कहिए, हालेलुया। परमेश्वर आपके प्रेम के लिए हालेलुया। फिर से हालेलुया, हालेलुया, आइए मेरे प्रिय, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, उसके अभिषेक के लिए हम लोग ताली बजा के धन्यवाद देंगे। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, आप कितने महान और कितने अच्छे परमेश्वर हैं। आपका प्रेम कितने महान है प्रभु। हम जैसे छूत्र और अयोग्य मानुष प्रभु सभी भी आपको बुलाते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में देते हैं। आपको धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारे आराधना में प्रभु आप महिमित हुए। धन्यवाद प्रभु, हम विश्वास करते हैं आपके स्वर्ग गुंजमान हुआ है हमारा। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे आराधना में प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, हम एक एक को छूने के लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। हमारे इस आराधना को प्रभु इस समय पे हम लोग यहीं पे रखते हैं और वचन के समय प्रभु आपके हाथ पे रखते हैं। वचन बोलने दास को प्रभु आपके हाथ पे रखते हैं, वो नहीं पर प्रभु आप उनमें होके प्रभु हमारे साथ बात कीजिए प्रभु। और प्रभु जो भी वचन प्रभु हमारे बीच में चढ़ता है प्रभु, हम वैसे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं, पर प्रभु उस वचन हमारे हृदय में लगने पाए और प्रभु उसके अनुसार प्रभु हम एक एक अपने जीवन को प्रभु चलाने पाए। आपको धन्यवाद देते प्रभु। सारे विनती प्रार्थना को प्रभु आपके हाथ पे रखते मांगते नासरत यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग बैठेंगे। हालेलुया। आइए वचन की ओर चलेंगे और सब लोग वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे। वचन में से
पढ़ने के लिए निकालेंगे हम लोग। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसकी 45वीं आयत। अगर सभी लोगों को मिल गया हो तो आइए एक साथ हम लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 45वीं आयत। कितने लोग बाइबल लेकर नहीं आए हैं? और बहुत अच्छा है, ओके। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम सभी लोग ऐसे लोग को सराहेंगे जो बाइबल लेकर नहीं आ रहे हैं। प्रभु से दुआ करेंगे इस साल की परमेश्वर नए साल से ये वाली आदत इनकी छूट जाए, आमीन। ताकि नए साल से ये कुछ लाए ना लाए पर बाइबल जरूर लेकर आए, ओके। आइए सभी लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 45वीं आयत हम एक साथ पढ़ेंगे, सब लोग मिलकर सुनिएगा। लूका 1 और उसकी 45वीं आयत जी, एक साथ सब लोग पढ़ेंगे। धन्य है वे जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। हालेलुया। आपको मालूम है ये अब इस समय जो क्रिसमस का हम लोग जश्न मनाने के लिए आपको कैरल निकली, जगह जगह जुलूस होते हैं, अलग अलग शहरों में अलग अलग कल्चर होते हैं और उसमें वो अलग तरीके से परमेश्वर के नाम की मनादी करते हैं और इस बात का संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं कि उद्धारकर्ता तुम्हारे लिए जन्मा है। आप जब ऑनलाइन इंटरनेट पे देखेंगे तो अलग अलग शहरों में अलग तरीके से वो लोग अपनी कैरल को निकालते हैं, कोई नगाड़े के साथ, कोई ढोल के साथ, कोई कैसे गा के, और सबका संदेश एक ही है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और यहां पर मरियम जो कि एक कुमारी स्त्री है, सभी को मालूम है ना मरियम के विषय में, और धर्मी थी, परमेश्वर से प्रेम करती थी, परमेश्वर से डरती थी, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करती थी। अगर आज्ञाओं का पालन नहीं करती तो शायद ये मना कर देती। पर जब कभी भी मुझे और आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, जब कभी परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल करने लगता है, जब परमेश्वर मुझे आपसे कुछ काम कराना चाहता है, तब मैं और आप कितनी बार इनकार कर देते हैं। हालेलुया। मैं और आप कितनी बार इनकार कर देते हैं, और इस इनकार के चलते जो परमेश्वर मुझे और आपको ब्लेस करना चाहते थे, जो मुझे और आपको मुबारक करना चाहते थे, जो परमेश्वर मेरे आपके द्वारा काम कराने के बाद जो उसका प्रतिफल देना चाहते थे, उससे कई बार मैं और आप वंचित रह जाते हैं। हालेलुया। कैमरे में कुछ और दिख रहा हूं क्या मैं? अच्छा, एक ही साथ दिख रहा हूं ना, कुछ अलग तो नहीं दिख रहा हूं? चलिए मुझे देखिएगा, उधर मत देखिएगा। ये उन लोग के लिए बेचारे जो आ नहीं सकते हैं, जो अन्य जाति से हैं, या वो लोग जो बहुत मुश्किल में है ना, उनके लिए ये है, उन तक हमारा सुसमाचार पहुंच रहा है और बहुत लोग धन्य हो रहे, मतलब बरकत पाते हैं, इसलिए हम लोग करते हैं। वरना इसको बिल्कुल नहीं करते, इसको हम लोग बंद कर देते। पर बहुत लोगों ने कहा कि इसको जरूर से करें क्योंकि हम चर्च नहीं आ पाते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स है, इसके चलते उन तक ये सुसमाचार यहाँ से पहुंच जाता है। तो बात करेंगे मरियम के विषय में। जब इसको ये बात मालूम हुई, इसको बताया गया, फरिश्ता इसके पास आया, इससे बात करी, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है, ये अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। और आगे फिर वो एलिशबा के पास गई, एलिशबा से उससे बातें हुई और एलिशबा भी कह रही है तुम स्त्रियों में क्या हो, धन्य हो। फिर उसके बाद एक बात ये कह रही है कि धन्य वे जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे क्या हो, पूरी होंगी। कई बार मैं और आप विश्वास जो करते हैं वो बड़ा थोड़ा सा, परमेश्वर कुछ काम करना चाहता है आपके द्वारा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, पर विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। अब्राहम के पास परमेश्वर का दूत आया और उसको बोला कि आने वाले वर्ष में तेरे पास ऐसा होगा,
परमेश्वर ने उससे पहले उससे बात करी थी, मालूम है 25 साल पहले, जब वो 75 साल का था, तब परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी थी कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे फलबंद करूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे एक पुत्र होगा। अब्राहम को लगा 25 साल बीत गए, कुछ हुआ नहीं, 24 साल सॉरी, है ना, 24 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। और आपको मालूम है फिर क्या हुआ था? वो हाजरा के पास गया, उससे एक संतान उत्पन्न हुई, उसका नाम इस्माइल रखा गया। खुदा ने कहा नहीं नहीं, ये वो नहीं है जिसको मैंने चुना है। हाँ, इससे भी एक जाति बनाऊंगा, ये भी रेत के जर्रे के मानिंद बढ़ते चले जाएंगे, पर मैंने जिसको चुना है वो आसमान के तारे को मानिंद मैं उनको चमकाऊंगा। हालेलुया। अपने लोगों को, अपनी कौम को, और उसका नाम इसहाक है। कई बार परमेश्वर मुझसे और आपसे बड़े बड़े काम कराना चाहता है। आपको लग रहा है मैं नॉर्मल हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया। मैंने जातियों में से, मैंने समाज में से, तुम्हारे शहर से मैंने तुम्हें चुन लिया है कि तुम्हारे द्वारा मैं इस काम को करूं, मैं तुम्हारे द्वारा इस बड़े काम को कराऊं। पर मैं और आप इतने बुज़दिल, इतने कमजोर हो गए हैं, अपने विश्वास को इतना कच्चा कर लिया है, नहीं हमसे हो नहीं पाएगा, हमसे कैसे इतना बड़ा काम हो जाएगा। प्रभु हमसे भी ये वाले काम कर सकते हैं क्या? अरे तुम्हारे लिए परमेश्वर ने ठहराया है कि तुम जब इस काम करोगे तो ना सिर्फ इसका रिवॉर्ड मिलेगा, पर तुम जातियों में धन्य कहलाओगे। हालेलुया। मरियम को जब ये बात मालूम पड़ी, जब मरियम तक ये बात पहुंची कि तुम्हारे गर्भ में तुम गर्भवती होगी, तो सोचिए एक ऐसा वर्ड जो उसके लिए जोड़ा गया। मेहरबानी से बाकी शांत कर दीजिए सब कुछ प्लीज। किसी का मोबाइल ऑन तो नहीं है? साइलेंट पे रखिएगा। मरियम के पास जब संदेश पहुंचा कि तुम गर्भवती होगी, वो भयभीत हो गई, और ये लाजमी है। आप सोच के देखिए, आप इमेजिन करिए, अर्पित यहां बैठा हुआ है, अर्पित से कहा जाए कि तुम्हारी पत्नी वहां पे है, नाइजीरिया में तुम्हारी पत्नी है। हैं? मेरी पत्नी? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। नहीं, तुम्हारी पत्नी वहां है, वो रह रही है, तुम्हारे नाम की चीजें कर रही है वो। तो ये बहुत झक्का हो जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मेरी पत्नी वहां क्या क्या कर रही है? अरे बड़ा मुस्कुरा रहा है ये तो। मरियम भयभीत हो गई, कैसे ये पॉसिबल है? मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूं? मैंने किसी पुरुष को देखा नहीं, मेरा चरित्र उत्तम है, मैं ऐसी नहीं हूं। पर उसने इन सब बातों के विषय में एक बार भी नहीं कहा कि अरे अरे पागल हो गए हो क्या सरदूत भैया, तुम क्या बोल के जा रहे हो? ये तुम्हें मालूम भी है तुम क्या बोल रहे हो? एक लड़की के लिए इस बात को बोलना कि तुम गर्भवती होगी, वो भी बिगैर शादी के, जमाना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे माँ बाप मुझे क्या बोलेंगे, इस बात की चिंता नहीं है। पर उसका हृदय प्रभु क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? प्रभु की क्या कर रहा है? 40 याद पड़िएगा, समझ में आ जाएगा क्या कर रहा है। इसलिए कहते हैं वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। जिंदगी भर यही प्रचार हो रहा है, क्रिसमस से पहले तब भी मैं और आप भूल जाते हैं। सुनिए क्या लिखा हुआ है, लूका 1:46 क्या लिखा है, सब एक साथ पढ़िएगा। इसलिए कहता है बाइबल जरूर से लाइए, वरना आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि क्या प्रचार हुआ, क्या हुआ, सब खत्म। सुनिए एक साथ सब लोग पढ़िएगा, 46वीं आयत जी। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है, और 47वीं आयत, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से क्या है? आनंदित है। मेरा प्राण क्या कर रहा है? प्रभु की बढ़ाई कर रहा है। प्रभु तूने मुझे अपने काम के लिए चुन लिया है, मेरा प्राण भलाई कर रहा है, और मेरा हृदय, मेरी आत्मा भी धन्यवाद से भरी हुई है। कई बार मैं और आप कोड़ने लगते हैं, अरे बाप रे बाप, भाई साहब ने हमको बोल दिया। अभी याद है ना, पिछले समय हम लोग ने आपको बताया था कि हम लोग क्रिसमस पे खाना करेंगे, याद है ना, चर्च पेंट होगा, सब खर्चे होंगे। अरे बाप रे बाप, हमको भाई साहब ने बोल दिया है, हमको क्या करना पड़ेगा। कितने लोगों ने तो मार डर के फोन ही नहीं किया, अभी तक किसी ने जवाब ही नहीं दिया कि होना क्या है 23 वाले फंक्शन में, समझ रहे हैं। और ये मरियम कह रही है मेरा प्राण प्रभु क्या करता है? बढ़ाई करता है। जब परमेश्वर ने मुझे अपने काम के लिए चुन लिया है, जब परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल कर लिया है, तो मैं धन्य हो गई। हालेलुया। क्रिसमस के समय एक अंकल थे हमारे चर्च में आए, और हमने कहा कि अंकल बहुत ज्यादा मसाला पीसना के लिए खाना बनना है, तो क्या मिक्सी ले आएंगे? वो अपनी मिक्सी लेके चले आए।
बड़ी खुशी खुशी लेके आए थे, बोले भैया मिक्सी लेके आए हैं और इसको इस्तेमाल करिए। इत्तेफाक से चर्च एक बच्चे से मिक्सी खराब हो गई, उसने ज़्यादा मसाला डाल दिया और बार बार उसको चला रहा था, तो मिक्सी चलते चलते क्या वो खराब हो गई, कुछ उसमें कॉइल वाइल खराब हो गई। और जब हमने बताया कि भैया आपकी मिक्सी खराब हो गई, भैया धन हो गई मेरी मिक्सी। मैंने कहा ये तो उल्टा बोल रहे हैं, मुझे लगा ये डांटेंगे, चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे। अरे भाई साहब, तभी हम नहीं देना चाह रहे थे कोई चीज, हमको मालूम था आप लोग खराब करके देंगे, हमको मालूम था आप नुकसान कर देंगे। कह रहे मेरी मिक्सी धन हो गई, मैं धन हो गया कि मेरी मिक्सी खुदा के लिए इस्तेमाल हुई। हालेलुया। एक भाई थे, वो अपनी कार लेके आते थे, जब हमारे पास कार नहीं थी, वो अपनी कार लेके आते थे, उनकी डिग्गी में सारे चर्च के बर्तन, टेंट का सारा सामान, सब कुछ ला देते। कह रहे भैया जहां तक जगह दिखे वहां तक भर दीजिए। मैंने कहा भैया आपकी गाड़ी में स्क्रैच पड़ रहा है, आपकी नई गाड़ी है। कह रहे कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी धन हो जाएगी कि खुदा के लिए इस्तेमाल हो रही है। हालेलुया। और मैं और आप इतना डरते हैं खुदा के लिए, मीटिंग कराने से डरते हैं। भैया मीटिंग नहीं कराइएगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हम कुछ दे नहीं पाएंगे, हम अपना घर का ये वाली चीज दे नहीं पाएंगे खुदा के लिए। मालूम क्यों? क्योंकि हमारी मोहब्बत खुदा से है ही नहीं, खुदा से लगाव नहीं है। जिस दिन लगाव हो जाएगा आप कहेंगे भैया सब कुछ खुदा के लिए निछावर है, मेरी जान, मेरा प्राण, मेरी आत्मा खुदा का धन्यवाद कर रही है कि हम खुदा के लिए इस्तेमाल। सोचिए मरियम इस बात से कंप्लेंट नहीं कर रही है, पर धन्यवाद से भर गई। हालेलुया, धन्यवाद से भर गई है। आइए एक जिक्र आपको पढ़ाना मांगते हैं। मैं संग निकालिएगा दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय, जल्दी से निकालिएगा दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय। यहां पे एक जिक्र हुआ है और उसकी 15वीं आयत से पढ़ना शुरू करिएगा तो आपको थोड़ा सा जिक्र समझ में आ जाएगा। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत से पढ़िएगा जी। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों जी, ये एक लेवी घराने का है, ध्यान सुनिएगा। और हुआ यह था कि जब लड़ाई के लिए सारी तरफ से लोग आ रहे हैं लड़ने के लिए, तो राजा ये जो था यहोशापात डर गया कि अब मैं क्या करूं। तब इन्हीं में से परमेश्वर ने एक से बात करी, उसका नाम था एलियाजर। उससे कहा कि जाओ जाके बोल दो जी। क्या कहा? यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो जी, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। जब परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करने लगे, जब परमेश्वर तुमसे कुछ काम कराने लगे, तो तुम्हारा मन घबरा ना जाए, तुम भयभीत ना हो जाओ, तुम डर मत जाओ, तुम्हें चिंता भीड़ की ना हो कि भीड़ क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, जमाना मेरे बारे में क्या कहेगा। लोग तो मेरे बारे में ये भी कहते हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो ये हैं। अरे आपको मालूम नहीं है कितनी बदनामी लेकर चल रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम बदनामी लेकर चल रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे पर लाख तोहमत लगाए गए, लाख लोग तुमको बुरा कहते हैं, तो भी अगर तुम्हें खुदा ने चुन लिया है तो ये जान रखना खुदा तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया। उसने तुम्हें माफ कर दिया है, तभी तो उसने तुम्हारे लिए कुछ प्लान करके रखा है। अगर नहीं रखा होता तो कहता बेटा जा, मैं भी तुझे माफ नहीं करूंगा। पर उसने कहा जा, मैंने तुझे माफ कर दिया, दोबारा पाप मत करना। जमाने का तो नहीं मालूम लोग माफ करें या ना करें, पर खुदा ने माफ कर दिया, मुझे इस बात की परवाह नहीं। हालेलुया। मेरा प्राण खुदा की बढ़ाई करेगा कि मैं उसके काम के लिए इस्तेमाल होने पाऊं। कई बार मैं और आप बहुत डर जाते हैं। यहां पे एक सेना है और यहोशापात राजा ये भी डरा हुआ है, और इसने मालूम क्या किया, इसने कहा एक काम करो, सब लोग उपवास कर लो। सारा नगर उपवास करेगा और हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, परमेश्वर से पूछेंगे प्रभु क्या करना है। और इसी में से एक एलियाजर व्यक्ति निकल के आया और उसने कहा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आगे सुनिए क्या कहा, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं वरन किसका है। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत गलत बोल रहे हो, कल एक भाई मुझसे बता रहे थे भैया लोग तो यहां तक कहते हैं कि कुछ समय पहले ये व्यक्ति इंजेक्शन लगाता था, नशा करता था, ड्रग्स लेता था, पर भैया मैंने कभी छुआ नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, लोग तुम्हारे बारे में गलत गलत बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर खुदा ने तुम्हें कोई जिम्मेदारी सौंपी है, खुदा ने तुम्हें कोई कार्य सौंपा है, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ रखा है, तो जरूर से उस कार्य करना। इस बात से मतलब नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे, जमाना क्या कहेगा, समाज क्या बोलेगा, मेरे अपने क्या कहेंगे, मेरा परिवार क्या बोलेगा। मरियम ने चिंता नहीं करी, प्रभु किसी और को चुन ले तो अच्छा रहता। हाँ मैं आपसे प्रेम करती हूँ, हाँ आप पर विश्वास भी करती हूँ प्रभु, मैं जानती हूँ कि तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा सब कुछ है, बचपन से तेरी आज्ञाओं को मानती आ रही हूँ। पर प्रभु बड़ा डर लग रहा है, ये वाला काम अगर तुम किसी और को दे दो तो कितना अच्छा रहेगा, ये वाला काम ना कराओ, बहुत इसमें बदनामी है, बहुत इसमें बेइज्जती होगी। मैं एक जवान से बात कर रहा था, कह रहा था भैया थोड़ा सा झेप लगती है।
मैंने कहा झेप लगती है? किस बात की झेप लगती है? किस बात की शर्म होती है? अरे यीशु मसीह तो मेरे और आपके लिए उस सलीब पर एक भी तन पे कपड़ा नहीं था। ये तो सिर्फ पोस्टर और कैलेंडर में दिखाने के लिए एक अंगोछा लपटा रहता है। हकीकत में यीशु मसीह के तन पे एक कपड़ा नहीं था। सोचिए, हर आने जाने वाले उस चोटी पर देख रहे थे, क्योंकि ये इसलिए ऊंचे पे करते थे कि आने जाने वाले देखें और जाने कि इनको क्या सजा दी जा रही है। और आपको मालूम होगा कि पुराने समय सलीब की सजा उनको दी जाती थी जो बहुत ही ज्यादा घिनौने काम, गलत काम, या कह सकते हैं ऐसे जिनको बहुत ज्यादा बेइज्जत करना होता था, उनको सलीब पर लटकाया जाता था। और यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उस सलीब पर शरीर पे कपड़ा नहीं है। और कई राह वहां से गुजर रही हैं और लोग ऊंचे पर देख रहे होंगे, अरे यार यीशु मसीह लटका है, ये तो उद्धारकर्ता लटका हुआ है। किसके लिए? सिर्फ मेरे और आपके लिए। हालेलुया। और हम जमाने से डरते हैं, हम लोगों से डरते हैं, भैया इनके यहाँ दुआ नहीं करेंगे, इनके यहाँ ज्यादा लोग हैं, इनके यहाँ ये वाला काम नहीं करेंगे। क्यों डर लग रहा है? हाँ थोड़ा डर लग रहा है। कुछ दूसरा काम दे दीजिए, हमें गाना गाने के लिए मत बोलिए, हमें गवाही न दिलवाइए, हाँ हम कुछ और काम करा लीजिए, है ना। कई बार जब क्रिसमस होता है या कोई भी फंक्शन होता है, चर्च में कहते हैं कि ब्रदर आपको सब्जी बांटनी है। नहीं नहीं सब्जी नहीं बांटेंगे, देखिए हमसे कुछ और करा लीजिए, वो सब देखेंगे, हमको अच्छा लगता है, हमको झेप लगती है। किसके लिए झेप रहे हो? सिर्फ लोगों का चेहरा देख के झेप रहे हो। अरे खुदा के लिए बेइज्जत होने को मरियम तैयार हो गई है। हालेलुया। उसने परवाह नहीं करी कि मेरे नगर के लोग, मेरे मोहल्ले के लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, इवन जिससे मेरी शादी होने वाली है वो क्या सोचेगा। उसने कोई बात नहीं, मेरा मन आनंदित है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है 46वें आयत में? तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की क्या करता है? बढ़ाई करता है। जब दाऊद राजा जब अपने नगर में वो वाचा के संदूक को लेकर आ रहा था, तब क्या हुआ? बड़ा खुश था, बड़ा मगन था, बड़ा आनंदित था, झूमता हुआ, नाचता हुआ, गाता हुआ आ रहा था। सुनिएगा 2 शमूएल 6 अध्याय उसकी 16वीं आयत, 2 शमूएल उसका 6 अध्याय और 16वीं आयत सुनिएगा। यहां पर एक जिक्र हुआ है, जब दाऊद राजा उस वाचा के संदूक को लेकर आ रहा है तो एक जबरदस्त किस्सा हुआ। और सुनिएगा 2 शमूएल 6 अध्याय उसकी 16वीं आयत सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। यहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जी, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने, ध्यान सुनिएगा, खिड़की में से झांक कर यहोवा के सम्मुख दाऊद को नाचते कूदते देखा। उसको मन ही मन में क्या जाना, अभी कैसा बंदा है, प्रभु के लिए कर रहा है। जब लोग तुम्हें तुच्छ कहें, तुम्हें बदनाम करें, बेइज्जत करें, तुम कहना मैं तैयार हूं। हालेलुया। दाऊद ने क्या कहा मालूम है जी? आगे सुनिए क्या लिखा हुआ है जी। जी 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 जी। दाऊद ने ये सब चढ़ाया और दाऊद ने परमेश्वर के लिए, उसको परवाह नहीं है कि मेरी पत्नी क्या बोल रही है, लोग क्या बोल रहे होंगे, यार वो मेरे जो साथ में चल रहे हैं दास दासी, वो क्या कहेंगे, अरे राजा होके और ऐसा काम कर रहा है। माफ कीजिएगा, आज एक जिक्र आपके बीच में रखना मांगता हूं। जब मैं चंडीगढ़ में था, मैंने देखा गुरुद्वारों में, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बढ़ाई कर रहा हूं इस कौम की। ये एक ऐसी कौम है, ध्यान सुनिएगा, एक सिख ऐसी कौम थी। मैं गया, मैंने देखा बड़ी महंगी महंगी 60 लाख 80 लाख की कारों से उतर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, मैं और आप तो सिर्फ छोटे मोटे शायद काम कर रहे होंगे, तब प्रभु के लिए मैं और आप इतना ज्यादा एटीट्यूड में जाते हैं। वो लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनकी लाखों रुपए मतलब मंथली की इनकम है, लाखों रुपए, कई कई लाख की गाड़ियां हैं, कितना करोड़ रुपए का घर है। और मैंने देखा कि वो आते हैं सूट बूट पहन के, महंगे से महंगा सूट, और नीचे बैठ जाते हैं और आपके जूते को अपने ऐसे हाथ पे ले लेते हैं और इज्जत से उतार के उसको पोंछते हैं, रुमाल से पोंछते हैं। क्या कर रहे हैं?
ईश्वर के लिए हम बेइज्जत होना चाहते हैं। ईश्वर के लिए वो अपने जिस ईश्वर की उपासना करते आराधना करते हैं, मुझे नहीं मालूम उन्हें क्या शिक्षा दी गई होगी, उन्हें क्या सिखाया गया होगा, पर वो उनको मालूम है कि हम तो अपने खुदा के लिए कर रहे हैं, हम तो अपने ईश्वर कर रहे हैं, हम तो अपनी कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। और मैंने देखा उनकी तमाम घर की स्त्रियां बड़ी बड़ी कढ़ाई में कड़छी चलाती रहती हैं, बर्तन धो रही हैं, क्या कर रही हैं। आप जाएंगे, कभी गए, कभी देखा होगा आपने, अगर नहीं गए तो देखा होगा, शायद आपको मालूम होगा ना क्या होता है। वो लोग काम कर रहे हैं, आपके लिए खाना सर्व कर रहे हैं, आपकी प्लेट उठा के ले जाएंगे, प्लेट धो रहा है। मैं अमृतसर जब गया, मैंने अमृतसर में देखा इस चीज को। बड़े से बड़ा सिख जो पैसे वाला है, आपका जूता लेके रख रहा है, एक आपके पैर को धोएगा, एक आपके लिए खाने का दम कर रहा है। कुछ टीम खाना बना रही है, कुछ अच्छी लड़कियां बर्तन धो रही हैं, कुछ स्त्रियां खाना बनाने में हेल्प कर रही हैं, आटा गूंद रही है, रोटी बना रही। क्यों? हम सेवा करना चाहते हैं, हम भी खुदा के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं। और मैं और आप बस हमें ये वाला काम मत दीजिएगा, हमको ये वाला काम मत करवाइएगा। हम झाड़ू बाहर नहीं देखे लगा पाएंगे, लोग कहेंगे अरे वो तो ड्राइवर साहब है झाड़ू लगा रहे, अरे वो तो रेलवे में, अरे वो तो मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स में झाड़ू लगा रही थी चर्च के बाहर। कोई बात नहीं, मैं खुदा के लिए बदनाम होना चाहती हूँ। हालेलुया। अरे वो तो इतनी बड़ी आदमी होके, वो तो इतनी बड़ा रसूखदार है, अरे उन आंटी का इतना सम्मान है, वो तो अपने घर में किसी को चढ़ने देती, बात तक नहीं करती किसी से, और चर्च में खुदा के लिए इतना अपने आप को उन्होंने दीन कर दिया है। हाँ, क्योंकि खुदा से मोहब्बत करते हैं। हालेलुया। खाली मेरा एटीट्यूड इसलिए नहीं कि मैं अच्छे कपड़े पहन के चर्च में आके बैठ गया और बस और चला गया, मुझसे कुछ काम मत बोलेगा। पर जब आप खुदा के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, तब आप बरकत नजीर होते हैं। हालेलुया। कई बार मेरी आपकी बरकत तो इसलिए चली गई कि परमेश्वर ने मुझे आप जिस काम में ठहराया वो काम मैंने आपने किया ही नहीं। परमेश्वर ने आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी रखी कि बेटा तुमसे मैं ये काम करना चाहता हूं, मैंने आपने किया ही नहीं। सोचिए अगर मरियम मना कर देती तो क्या कोई मरियम को आज जानता? क्या कोई मरियम को आज पूछता? जो मरियम ने करके दिखाया। हालेलुया। लिखा स्त्रियों में धन्य है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हालेलुया। हालेलुया। जब लोग आपको बार बार बुरा बोल रहे हैं, लोग आपके ऊपर तोहमत लगा रहे हैं, आपको बदनाम कर रहे हैं, बहुत चीजों को लेके आपकी पिछली जिंदगी को उठा रहे हैं, ये तो ऐसे थे, ये तो वैसे थे, कहिए कोई बात नहीं, तो भी मैं परमेश्वर के काम को करने से पीछा नहीं हटूंगा। हालेलुया। मैं उसकी खिदमत करूंगा, मैं उसकी सेवा करूंगा। आपको मालूम आने वाले समय में क्रिसमस आएगा, इसके बाद नया साल आएगा, और फिर से ये साल बीत के एक नया साल आ जाएगा, पर मैं और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। पर मैं कहना चाहता हूं कि इस बार ऐसा ना हो, इस नए साल से मैं और आप नए हो जाएं। हालेलुया। और अपने आप को प्रभु के लिए दे दें। मुझे नहीं मालूम बीता जीवन कैसा था, आपके जीवन में क्या क्या घटा है, कितने आपको लोगों ने आपके बारे में बुरा बोला है, कितनी चीज आपकी खराब हो चुकी है, इससे मतलब नहीं है। अगर प्रभु ने आपको इस्तेमाल कर लिया है तो आप धन्य हैं। हालेलुया। आप खुदा की निगाह में धन्य हो गए, और वो आपको जरूर से बरकत देगा। एक आखिरी आयत पढ़ाना मांगता हूं, अय्यूब की किताब, उसका 19वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। मैं चाहता हूं सभी लोग निकालिएगा अय्यूब की किताब 19वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत सुनिएगा। अय्यूब की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत सुनिएगा जी। अय्यूब 19:25, अय्यूब की पुस्तक 19वां अध्याय 25वां जी। अय्यूब कह रहा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। क्या हुआ था याद है ना? पहले अध्याय दूसरे अध्याय पढ़ेंगे तो अय्यूब का लिखा है बेटे बेटी सब मर गए, अय्यूब का जितनी प्रॉपर्टी सब खत्म हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, चला गया। उसके दोस्त उस पे ऊपर तोहमत लगा रहे थे, उसके दोस्त उसको बदनाम कर रहे थे। उसकी पत्नी बोली तू मरता है तो मर, मैं तुझे छोड़ के जा रही हूं। उसकी पत्नी भी छोड़ के चली गई, इस दुर्दशा में उसको छोड़ के चली गई। मुझे मालूम है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा परमेश्वर जिसने मुझे ये सेवा कार्य सौंपा है, मैं उसे करता रहूंगा। चाहे इसमें कोई कुछ भी कहता रहे, लाख लोग मेरे बारे में बुरा बोलते रहे, तो भी अगर परमेश्वर ने मेरी आगे खिदमत रखी है, मेरे लिए कोई सेवा कार्य रखा है, तो मैं उसे करने से पीछे नहीं हटूंगा। हालेलुया। आइए हम लोग दुआ में चलें। आइए अपने आप को आज तैयार करें। कहें प्रभु, कितनी बार मैंने तेरे फरमान को, कितनी बार मैंने तेरे काम को, कितनी बार मैंने तेरी आज्ञा को टाल दिया। कई बार मुझसे तूने कुछ करवाना चाहा, मुझसे बात करी, पर मैंने मना कर दिया प्रभु। पर प्रभु मैं चाहता हूं, पर प्रभु मैं चाहती हूं फिर से प्रभु तो मुझे इस्तेमाल कर, मुझसे बात कर, मुझसे अपनी महिमा ले प्रभु, मुझसे भी अपनी खिदमत, ताकि मैं भी कह सकूं कि मेरा हृदय, मेरी आत्मा परमेश्वर की बढ़ाई करती है।
पिता प्रार्थना करता हूं तमाम वो जवान, तमाम वो परिवार, तमाम वो बहन, तमाम वो बुजुर्ग प्रभु, तमाम वो लोग जो परमेश्वर तेरी खिदमत करते हैं और तेरी खिदमत से खुदावन तेरी खिदमत करना चाहते हैं, या प्रभु यीशु मसीह इनके अंदर कई बार शर्म आ जाती है, कई बार परमेश्वर ये डरते हैं, लोगों के भय खाते हैं, लोगों की बातें, लोगों के ताने, जमाने की बातें इनको चुभती हैं, इसलिए सेवा से पीछे हट गए। प्रभु मैं कहना मांगता हूं परमेश्वर ये जमाने की बातें परमेश्वर इनके ऊपर हावी ना हो सके, ये लोगों के कहे हुए शब्द इनके ऊपर हावी ना हो सके। परमेश्वर अगर तूने इन्हें चुन लिया प्रभु तो ये उससे मुंह ना मोड़े, उस खिदमत से मुंह ना मोड़े। पिता हर एक को अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें प्रभु, ताकि हम भी तेरे राज्य में परमेश्वर कुछ कर सकें प्रभु, हम भी आपके लिए कुछ कर सकें परमेश्वर। पिता हमारे दिल को ऐसा बना, हमारे दिल को नरम कर, हमारे हृदय से हमारे अंदर से प्रभु वो सख्त हृदय, वो पत्थर का हृदय निकाल के उसमें मांस का हृदय दे प्रभु, ताकि परमेश्वर ये हृदय तेरी महिमा करे। मेरा दिल, मेरी आत्मा, मेरे प्राण, मेरा घराना, मेरा सब कुछ आपकी महिमा करे परमेश्वर। और जो कुछ मेरे पास है प्रभु वो आपके लिए निछावर हो पिता, आपकी खिदमत के लिए निछावर हो पिता। मुझे ऐसा बना, मुझे ऐसा बना कि मैं आपके लिए इस्तेमाल हो सकूं। पिता प्रार्थना करता जितने लोग हमें सुन रहे हैं आज इन सबों से बात करें पिता, इनके जीवन में प्रभु इनसे बातें करें और खुदा इनसे भी अपनी खिदमत लें। बहुत से ऐसे जवान प्रभु जो गाने बजाने में परमेश्वर चर्च के कार्य में थे प्रभु, आज पीछे हो गए, आज किसी के शब्द के द्वारा, किसी की बातों के द्वारा पीछे हो गए और अपनी बरकतों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु फिर से सब कुछ रिन्यू हो जाए प्रभु, फिर से सब कुछ खुदावन नया होता चला जाए, फिर चीजें बेहतर हो जाए खुदावन, ये लौट कर फिर तेरे पास आए और कहें प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे इस्तेमाल कर। यशायाह के मानंद कहें प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे इस्तेमाल कर प्रभु, मैं इस्तेमाल होना चाहता हूं प्रभु। मुझे बताएं मैं क्या करूं आपके राज्य के लिए, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए प्रभु, मुझसे बातें करें, मुझसे अपनी महिमा को लें प्रभु। परमेश्वर मैं तैयार हूं। पिता प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जितने लोग आप पर विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमें इस जिम्मेदारी को सौंपा है और वही पूरा कराएगा, इस बात से डरते नहीं कि लोग, जमाना क्या कहेगा, क्या वास्तव में पूरा हो पाएगा या नहीं पाएगा, पर जब प्रभु ने आपसे कुछ काम कहा है खुदा के लोगों, तो विश्वास करिए परमेश्वर डेफिनेटली आपसे पूरा कराएगा, यकीनन वो अपने कार्य को आपसे पूरा कराएगा और आपसे अपनी महिमा को लेगा। पिता हर एक से बातें करें, यीशु इस विनती को आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें इन तमाम लोग के लिए जो हमें ऑनलाइन देखते हैं। हम आप सभी लोग के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए हमारी कलीसिया एक साथ हाथ बढ़ा के इन लोग के लिए प्रार्थना करें जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, जिन्होंने अपनी प्रार्थना निवेदन को भेजा था। आइए हम सभी लोग अपने सीधे हाथ को इनकी ओर बढ़ाएंगे। ऐ पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तमाम वो लोग जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, इनमें से कोई भी अगर बीमार, कोई रोगी, कोई परेशान है पिता, कोई अगर ऐसा जिसने प्रभु जी आपको अभी तक नहीं जाना या आपके बारे में जानना चाहता, पिता प्रार्थना करते हैं आप उनसे बातें करें प्रभु। बहुत से ऐसे जिन्होंने अपनी प्रार्थना निवेदन को हमसे शेयर किया था प्रभु, हमसे बांटा था कि हमारे लिए प्रार्थना करेगा। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए पिता जो बीमार है, मुश्किल में है, परेशानी में है, किसी खुदावन यीशु मसीह किसी कर्जे का शिकार है पिता, बंधनों का शिकार हैं, दुष्ट आत्माओं का शिकार हैं, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहा है पिता, मैं प्रार्थना करता हूं सबों के ऊपर आपके अनुग्रह की दृष्टि हो। हमारी कलीसिया मिलके एक साथ एक मन हो के प्रभु हम इन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जो तेरे भवन को नहीं आ सकते, जो तेरी परमेश्वर तेरे भवन को जाने में उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं पिता, पर खुदावन ऑनलाइन तेरी आराधना करते हैं, तेरे वचन को सुनने पाते हैं पिता। आप इन सबों को ब्लेस करें प्रभु, इन पर अपना अनुग्रह करें प्रभु और इनसे भी अपनी महिमा लें खुदावन। इनमें कोई भी अगर परेशानी की अवस्था में है पिता उस पर दया करें, कोई मुश्किल से गुजरा उस पर अनुग्रह करें, कोई डिप्रेशन का शिकार है उस पर अनुग्रह करें। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जैसे भाई पीटर के लिए उस पर दया कर प्रभु, उसको चंगाई थे। बहन रीना जो इस वक्त जेल में प्रभु उस पर अनुग्रह कर यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उस पर अनुग्रह कर। कोई और भी खुदावन यीशु मसीह अगर रोग से, बीमारी से गुजर रहा है खुदावन उस पर दया कर। यीशु इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। जैसे आपको मालूम है रविवार की आराधना सुबह 9:30 बजे होती है और हर बृहस्पतिवार को शाम को हम लोग 5 बजे जमा होते हैं यहाँ पर उपवास संघ। जरूर से आप हमारे संग उपवास में जमा हो सकते हैं। प्रभु आपको बरकत दे। जय मसीह की।